जी तो दोस्तों, नए लेसन के साथ शुजा हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ रहे हैं एक टॉपिक, दो को दे और दो को नी। ठीक है, दो को दे और दो को नी में क्या फ़र्क है, कब दो को के बाद दे लगाते हैं, कब दो को के बाद नी लगाते हैं। देखिए, हम पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आप लोगों को याद नहीं रहा तो हम उसको दोबारा कर लेते हैं कि हमने बताया था कि नी या हे लिखते हे हैं, पढ़ते इसको ए हैं। ठीक है, ये डेस्टिनेशन के बाद लगता है। डेस्टिनेशन के बाद कब लगता है, जब आप उस डेस्टिनेशन पर हों। आप ये कहना चाह रहे हो कि उस डेस्टिनेशन पे हूँ या उस डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं टोक्यो जा रहा हूँ, तो अब टोक्यो के बाद क्या लगेगा, नी या हे लगेगा। हे लिखेंगे, पढ़ेंगे ए। वताशी वा टोक्यो नी इत्तेइमस। इकू को जाना, उसकी ते फॉर्म में इत्ते, तो इत्तेइरु या इत्तेइमस जा रहा हूँ। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही, वो इकू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स या इकू वर्ब जो है प्रॉपरली जो उसके सारी फॉर्म्स हैं वो देख लीजिए। तो वताशी वा टोक्यो नी इत्तेइरु या वताशी वा टोक्यो ए इत्तेइरु। ठीक है, क्यों कि जा रहे हैं, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, नी लगाएंगे। कहाँ जा रहे हो, अब कहाँ के लिए भी क्या है, दो को। कहाँ जा रहे हो, दो को क्या हो गया, एक डेस्टिनेशन हो गया ना भाई, कहीं जा रहे होगे ना, वो डेस्टिनेशन होगा, तो दो को भी एक डेस्टिनेशन हो गया। तो दो को के बाद क्या लगेगा, नी। धोको नी इत्तेइमस का, दो को नी इत्तेइमस का, दो को नी इत्तेइमस का, कहाँ जा रहे हो, दो को नी इत्तेइमस का, कहाँ जा रहे हो। ठीक है, कहाँ जा रहे हो यानी वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, दो को नी इत्तेइमस का। अच्छा, मस्ट फॉर्म हमने बताया था आपको कि मस्ट फॉर्म जो होती है तहजीब की ज़ुबान होती है। तो हम क्या करते हैं, आमतौर पर जब दोस्तों में बातचीत करते हैं तो रेगुलर फॉर्म लगाते हैं। इकू की रेगुलर फॉर्म क्या है, इकू। और जा रहा हूँ की मस्ट फॉर्म रेगुलर फॉर्म क्या होगी, इत्तेइरु। अब जब किसी से सवाल आप पूछते हैं, आमतौर पे का जो लगता है, का भी एक फॉर्मल वर्ड है। सवाल आप पूछते वक्त किसी से फॉर्मली पूछते हैं तो का लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने किसी दोस्त से या करीबी आदमी से पूछ रहे हैं तो आप कहेंगे धोको नी इत्तेइरु नो, धोको नी इत्तेइरु नो। ठीक है, ये नो जो है पोजीशन के लिए जो आता है, इसको आप सवालिया निशान का की जगह लगा सकते हैं, धोको नी इत्तेइरु नो। ठीक है, कहाँ जा रहे हो, जब आप बेतकल्लुफ़ी से पूछेंगे, मतलब वही है वेयर आर यू गोइंग। ये आप बेतकल्लुफ़ी से इस्तेमाल करते हैं, ये आप फॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। मस्ट फॉर्म जो होती है हमेशा फॉर्मल होती है। दो को नहीं इत्तेइरु नो, कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो का की जगह हम नो लगा सकते हैं जब हम किसी करीबी आदमी से बात कर रहे हो। नो को आप खींच भी सकते हैं, दो को नहीं इत्तेइरु नो। ठीक है, तो वाल नो जो है वो का की रिप्लेसमेंट है। जब आप फॉर्मल गुफ्तगू में किसी से सवाल पूछ रहे होते हैं तो आप मस्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और का लगाते हैं, और जब इनफॉर्मल बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू होती है तो वर्ब की रेगुलर फॉर्म लगाते हैं और उसके साथ नो लगाते हैं। रेगुलर फॉर्म के साथ का अजीब सा लगता है। दो को नी इत्तेइरु का कोई सेंस नहीं बनता, दो को नी इत्तेइरु नो, कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो ये तो हो गया दो को नी, यानी डेस्टिनेशन जब आप शो कर रहे हो या आप मूवमेंट कहीं हो रही है तो। अच्छा, कहीं मौजूद होने को भी दो को नी लगाते हैं। मिसाल के तौर पे होंग वा दो को नी अरिमस का, होंग वा दो को नी अरिमस का, होंग वा दो को नी अरिमस। अरिमस का मतलब क्या है, मौजूद होना। ठीक है, दो को नी अरिमस का, होंग वा दो को नी अरिमस का किताब कहाँ है। अब कहाँ है वो भी एक जगह है कि कहाँ है, तो कहाँ के लिए क्या आएगा, दो को के बाद नी लगेगा, दो को नी अरिमस का। ठीक है, आनाता वा
इमा, इमा मतलब अभी। आनाता वा इमा दोको नि इरु नो या दोको नि इमासु का, इमासु का। ये हम पिछले लेसन में अरु, और अरु का मतलब मौजूद होना, और उसकी मस फॉर्म है अरीमास, और जानदार चीज़ों का इरु मौजूद होना, और इसकी मस फॉर्म है इमस। आनाता वा इमा दोको नि इमासु का, तुम अभी कहाँ हो। ठीक है, इसको हम अगर इनफॉर्मली करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोको नि, आनाता वा इमा दोको नि इरु नो, आनाता वा इमा दोको नि इरु नो, तुम अभी कहाँ हो। ठीक है जी, इमा का मतलब है अभी। आनाता वा इमा दोको नि इरु नो या आनाता वा इमा दोको नि इमासु का, अभी तुम कहाँ पर हो। ठीक है जी। अच्छा, तो अब दो को दे कहाँ लगेगा, ये तो क्लियर हो गया आपको कि जहाँ पर इंसान मौजूद हो तो वहाँ पर नी लगता है। वताशी वा हेया नी इमासु, वताशी वा हेया नी इमासु, मैं कमरे में मौजूद हूँ। ठीक है, वताशी वा हेया दे इमासु नहीं होगा, वताशी वा हेया नी इमासु, मैं कमरे में हूँ, मैं कमरे में जा रहा हूँ। वताशी वा हेया नी इत्ते इमासु, मैं कमरे में जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ। वताशी वा गाक्को ए इत्ते इमासु, गाक्को नी या गाक्को ए, वताशी वा गाक्को ए इत्ते इमासु या वताशी वा गाक्को नी इत्ते इमासु। कोई भी लगा सकते हैं, नी भी लगा सकते हैं, दे भी, ए भी लगा सकते हैं, सॉरी दे नहीं, नी भी लगा सकते हैं और ए भी लगा सकते हैं। जी मुझे पता है ये हे है, लेकिन जब ये डेस्टिनेशन के बाद आता है तो उसको ए पढ़ते हैं। पार्टिकल जब बन जाता है तो ये ए बन जाता है। ठीक है जी। अनाता वा इमा दोको नि इरु नो, तुम अभी कहाँ हो, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, नी। ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि मैं कमरे में अखबार पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग द न्यूज़ पेपर इन द रूम। ठीक है, अब मैं कमरे में मौजूद तो हूँ, लेकिन कमरे में मौजूद होते हुए मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, वताशी वा हेया दे शिनबुन ओ योंदे इरु। योमू का मतलब पढ़ना, उसकी ते फॉर्म है योंदे, और पढ़ रहा हूँ योंदे इरु या योंदे इमासु। वताशी वा हेया दे शिनबुन ओ योंदे इरु, मैं कमरे में रहते हुए, कमरे में होते हुए अखबार पढ़ रहा हूँ। अब हालांकि मैं कमरे में हूँ, हमने क्या कहा था, वताशी वा हेया नी इमासु, मैं कमरे में हूँ, लेकिन हेया नी लगाएंगे क्योंकि सिर्फ बता रहे हैं कि कमरे में मौजूद हूँ। और जब हम कहते हैं कमरे में मौजूद होते हुए कोई और काम कर रहा हूँ, तो भी क्या हो जाएगा, हेया दे शिनबुन ओ योंदे इमासु। ठीक है। ठीक है, तुम उससे कहाँ पर मिले, आनाता वा हामिद सानी, हामिद का लिखा खाली मैंने, आनाता वा हामिद सानी दोको दे आईमाशिता का, दोको दे आईमाशिता का, कहाँ पर मिले तुम उससे। अब ये हालांकि ये भी दोको भी कोई जगह है तो डेस्टिनेशन होगी, दोको के बाद नी क्यों नहीं लग रहा, दोको के बाद दे क्यों लग रहा है, इसलिए कि एक तो ये दोको नी, कहीं जा नहीं रहे हम, डेस्टिनेशन की तरफ हम कोई मूवमेंट नहीं हो रही। दूसरी बात क्या है कि मौजूद नहीं है, दोको दे वहाँ पर होते हुए मुलाकात की, कहीं पर होते हुए मुलाकात की, तो दोको दे। अनाता वा हामिद सानी दोको दे आईमाशिता का, आप क्या कहेंगे, थोचू दे आईमाशिता, रास्ते में मुलाकात हो गई। थोचू, थोचू का मतलब रास्ते में। ठीक है, तो चू, थोचू दे आईमाशिता, थोचू दे अत्ता या आईमाशिता। आऊ का मतलब है मुलाकात करना, और इसकी ता फॉर्म है अत्ता। ठीक है,
वतशी वा हामिद सानी थोचुदे आई मश्ता या थोशोकान दे आई मश्ता। थोशोकान लाइब्रेरी, वतशी वा हामिद सानी थोशोकान दे, अब थोशोकान नी नहीं होगा, थोशोकान दे आई मश्ता के लाइब्रेरी में होते हुए मुलाकात की। दूसरा काम शुरू हो गया, लाइब्रेरी में हैं और मिल रहे हैं, तो अब लाइब्रेरी में होना जो है वो दो को नी नहीं होगा बल्कि दो को दे हो जाएगा। ठीक है, तुम कहाँ पर काम कर रहे हो, तुम किस कंपनी में काम करते हो। ठीक है, तो अनातावा, अनातावा इतना अच्छा लफ्ज़ नहीं है आमतौर पर, अगर आप फॉर्मल गुफ्तगू कर रहे हैं तो अनातावा की जगह उस शख्स का नाम ले लेंगे जिस शख्स से बात कर रहे हैं। अगर आपका नाम हामिद है तो मैं कहूँगा हामिद सांवा दो को दे हताराइते इमस का, दो को दे हताराइते इमस का, दो को दे हताराइते इमस का। दो को मतलब कहाँ, अब दो को के बाद आमतौर पर क्या आना चाहिए, नी आना चाहिए, लेकिन नी उस वक्त आना चाहिए या तो हम उस तरफ जा रहे हों या उस जगह मौजूद हों। मैं कंपनी में मौजूद होते हुए काम कर रहा हूँ, दो को दे हताराइते इमस का। तो मौजूद होते हुए जब आप दूसरा काम शुरू कर देते हैं तो दो को के बाद दे आ जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ जा रहे हो, हाँ तो वो दो को नहीं इतने इमस का, तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम कहाँ पे काम करते हो तो मैं कहूँगा वतशी अनातावा दो को दे हताराइते इमस का। ठीक है, या और कोई मिसाल ले लेते हैं दो को दे दो को नी की। वतशी वा अनातावा, चल दोबारा से करते हैं। अनातावा दो को दे ओचा ओ नोमी मश्ता का, तुमने कहाँ पर चाय पी। ओचा ओ नोमू, ओचा मतलब चाय, नोमू का मतलब पीना। अनातावा दो को दे ओचा ओ नोमी मश्ता का, तुमने कहाँ पर चाय पी। अब दो को नी क्यों नहीं कह रहे हम कि दो को नी खाली मौजूद होने को कहते हैं या उस जगह पे जाने को कहते हैं। हम ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ पे गए या तुम कहाँ पर हो, हम क्या पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ पर चाय पी, तुमने कहाँ पर चाय पी। तो कहाँ पर दो को के बाद क्या आ जाएगा, दे, और फिर दूसरा वर्ब शुरू हो गया कि कहाँ पर चाय पी, कहाँ पर होते हुए चाय पी, यानी वहाँ पर होते हुए आपने चाय पी। अंतावा दो को दे ओ चाओ नोमी मश्ता का, तुमने कहाँ पर चाय पी। मैं कहूँगा वतशी वा काफ़े दे, काफ़ेटेरिया कह लें या आप रेस्तोरान कह लें, रेस्तोरान दे ओ चाओ नोमी मश्ता। अगर मैं पूछूं तुम कहाँ थे तो मैं क्या कहूँगा, अनातावा दो को नी इमश्ता का। अनातावा दो को नी इमस की ता फॉर्म हो जाएगी इमश्ता। अनातावा दो को नी इमश्ता का, तुम कहाँ थे। वतशी वा जिमुशोनी इमश्ता, वतशी वा जिमुशोनी इमश्ता, मैं ऑफिस में था। जिमुशो, जिमुशो का मीन्स मतलब है ऑफिस। वतशी वा जिमुशोनी इमश्ता, मैं ऑफिस में था, लेकिन मैं ऑफिस में ख़त लिख रहा था, तो क्या हो जाएगा, वतशी वा जिमुशो दे तेगामी ओ खाईते इमश्ता या खाईते इता। ठीक है, अनातावा दो को नी इमश्ता का। चलिए इसको लिख भी लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। अनातावा दो को नी इमश्ता का, तुम कहाँ पे थे। अब क्या जवाब दे रहे हैं, वतशी वा रेस्तोरान। अब रेस्तोरान को कताकाना में क्यों लिखेंगे, कॉमन सेंस की बात है जी कि रेस्टोरेंट इंग्लिश का लफ्ज़ है तो रेस्टोरेंट को वो रेस्तोरान कर देते हैं। वतशी वा रेस्तोरान नी इमश्ता, मैं रेस्टोरेंट में था। अभी आप क्या लग रहा है, रेस्तोरान नी इमश्ता। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं रेस्टोरेंट में चाय पी रहा था, वतशी वा रेस्तोरान दे ओचा ओ नोम दे इता, ये चा की खांजी है। ठीक है, ओचा, ओचा कहते हैं एक्चुअल जैपनीज टी को ओचा कहते हैं। ओचा का मतलब है चाय, लेकिन ये ख़ास मखसूस है जैपनीज टी के लिए। अगर आप मिल्क टी की बात करेंगे तो उसको कहते हैं खोचा, खोचा।
खोचा मीन्स मिल्क टी, यानी जो हमारी ट्रेडिशनल चाय है, बड़े सगीर पाको हिंद की जो चाय है वो हम उसको खोचा कहते हैं, ठीक है। जो ओचा का मतलब है जैपनीज टी। वतशी व रेस्तोरां दे ओचा ओ नोंदे ईता। देखिए रेस्तोरां नी नहीं कह रहा मैं, क्योंकि रेस्टोरेंट में होते हुए कोई दूसरा काम कर रहा था। रेस्टोरेंट में होना के लिए क्या हो जाएगा, रेस्तोरां नी इमश्ता। रेस्तोरां दे ओचा ओ नोंदे ईता, मैं रेस्टोरेंट में चाय पी रहा था, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये पॉइंट। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इस पे यूट्यूब पे भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आप किसी तरीके से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई सवाल हो, कोई बात कन्फ्यूजन हो, मुझसे रब्ता कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।